वेलकम बैक टू शो। जिस तरह हम बहुत सारे नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, एथलीट से आपको मिलवाते हैं, इसी तरह हम आज भी एक ऐसी एथलीट से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली निदा करीम, जिन्होंने कराकोरम मैराथन रेस में पहली पोजीशन हासिल की। निदा करीम की अगर बात की जाए तो इससे पहले पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में भी उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और अब हमारे साथ मौजूद हैं निदा करीम। उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। बिल्कुल जी। निदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सो निदा आप भी ठीक होंगी और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगी। प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ये जो जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जिसमें जो आपकी पोजीशन आई है इसके बारे में बताएं प्लीज़। अच्छा, मैराथन के बारे में या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? जी 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 जी, सब किसी के बारे, सब कुछ के बारे में। अच्छा मैंने हुंजा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था 10 किलोमीटर में। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने 57 मिनट में कंप्लीट किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके जर्नी के बारे में बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैराथन तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट मैंने इधर लाहौर में किया था मैराथन 5 किलोमीटर। तब मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। वापडा की प्लेयर थी, मुझसे जीत गई थी, फर्स्ट पोजीशन उसकी आई थी और सेकंड मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन आई उधर। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जो रेसेस होती हैं, स्पेशली अगर कराकोरम की रेस की बात की जाए तो ये इट्सल्फ ही एक बड़ी फैसिनेटिंग सी होती है कि आप कराकोरम में रेस कर रही हैं, ऊपर से आपकी पोजीशन भी आ रही है। तो इस सारी एक्सपीरियंस के हवाले से हमारी ऑडियंस को ज़रा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, एक्सपीरियंस मैं ट्रेनिंग करती हूँ रेगुलर बेस पे। मेरे कोच ट्रेनिंग करवाते हैं, सर नबील पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरे रेगुलर ट्रेनिंग होती है, फिटनेस होती है, रनिंग होती है, जिम होती है, ट्रैक वर्क होती है। मैं तो 1500-800 मीटर की प्लेयर हूँ। मैं तो मैराथन नहीं करती, लेकिन मैंने फर्स्ट इधर किया था लाहौर में। फिर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे कोच ने बोला हुंजा में भी मैराथन हो रहा है तो आप उधर जाके उधर भी पार्टिसिपेट कर लें, और मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, आपको मुबारक हो एक बार फिर से। और निदा, जो ये रेस है इसमें आपके अलावा भी दीगर ख्वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया है, सही है? जी, फॉरेन कंट्री के भी थे। वो लास्ट टाइम हुंजा मैराथन मैंने सुना था, मुझे तो कंफर्म आइडिया नहीं कि वो पिछले 2 साल से हुंजा मैराथन में वो विन कर रहे हैं। 2 थे फॉरेन कंट्री वाले प्लेयर्स। तो मेरे अब्बू मेरे साथ थे। मेरे अब्बू बोल रहे थे, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी देख के बोल रहे थे कि आप इनसे नहीं जीत सकती। लेकिन मैंने अब्बू को कहा सब्र करें, मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक हो गया। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि हम पूरे पाकिस्तान में ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट मुझे हुंजा में नज़र आती है, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे नहीं है। तो बताइएगा कितना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिलती है और दोस्त कितना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा, मेरे फैमिली वाले तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे फादर खुद ताइक्वांडो के प्लेयर थे। मेरे फादर को बहुत पसंद थी स्पोर्ट्स और उसको शौक था कि मैं स्पोर्ट्स वुमन बनूं, और अच्छा। मैंने अपने पापा की विश भी पूरी कर ली। अच्छा, और इसके अलावा क्या टारगेट्स हैं? मतलब सिर्फ कराकोरम रेस जीतना है या फिर कि ओलंपिक्स में जाके भी आपने परफॉर्म करना है? ये तो एक मुझे लगता है कि आपकी जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ये सिर्फ एक आगाज़ है आपकी जर्नी का। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ओलंपिक्स में भी जाऊंगी। अभी तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रही हूँ, इंटरवर्सिटीज खेल रही हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद मैंने नेशनल्स भी खेले हैं। मैंने पाकिस्तान जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी खेले हैं। 1500-800 मीटर की मैं चैंपियन हूँ, और मैं लॉन्ग जंप की भी करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा निदा, आपकी तरह बहुत सी लड़कियां आना चाहती हैं इस तरह से स्पोर्ट्स में और उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगी? जी, वो जो घर से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको मतलब शौक होता है कि स्पोर्ट्स में आ जाए, लेकिन उनके घर वाले मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती कि स्पोर्ट्स के लिए। जी जी बताइएगा। तो ये करना चाहती हूँ हर लड़की को कि वो आ जाए और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ले।
अच्छा निदा, हमने पाकिस्तान में देखा ना कि पाकिस्तान में एक वन डोमिनेटेड किस्म की गेम है। हम वन स्पोर्ट्स नेशन बन के रह चुके हैं। क्रिकेट, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं। और इस तमाम तर जर्नी में आपको किसने बेसिकली इंस्पायर किया कि आप इस मैराथन की तरफ आई हैं? अच्छा, मतलब हम हुंजा में तो पता है आप लोगों को, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से गुजर के स्कूल जाना, हमने जिधर भी जाना है पहाड़ों से गुजर के ही। हमारे अंदर स्टेमिना था। लास्ट टाइम मैंने 2019 में गोल्ड कप हुआ था इस्लामाबाद में, उधर ट्रायल्स हुए थे गिलगित में, मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने 1500 में, तब भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, उधर से मेरी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन मैं इस्लामाबाद जब आई नेशनल के लिए, इधर मेरी थर्ड पोजीशन आई थी। तब से मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर स्टेमिना है। तो मैंने कॉलेज से मतलब फारिग होकर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मैंने ट्रायल्स दे दिए पंजाब यूनिवर्सिटी में और मेरी इधर सिलेक्शन हो गई, मेरी एडमिशन हो गई और इधर आके मेरी बस ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, मुझे पर्सनल कोच किया, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे पर्सनल कोच दिया और मेरी रेगुलर बेस पे अभी ट्रेनिंग होती है। ज़बरदस्त निदा, मुझे तो मेरा ख्याल आपको सुन के लग रहा है कि आप स्कूल पढ़ते हुए रहीमाबाद से बाग के अल्टिट जाती थी, वहाँ से बाग के बल्टिट जाती थी, वहाँ से ईगलनस जाती थी, यही कुछ करती रही, तभी आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। जी मैंने कहा आप मेरे ख्याल स्कूल जाते हुए रहीमाबाद से बाग के अल्टिट बल्टिट और ये ईगलनस सब कुछ आपने किया, इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं स्कूल जाती तकरीबन 4-5 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर था, मैं चल के जाती थी स्कूल तक। अच्छा, जबरदस्त। और वहीं पे आपकी प्रैक्टिस हो गई। जी जी, आप लोगों को तो पता है हुंजा में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है। निदा, हमें कब बुला रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए? जी, हमें कब बुला रही हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए गिलगित? आप आ जाए, मैं तो वेलकम करती हूँ। अच्छा, और अभी ये बताइएगा कि आप गिलगित में हैं या फिर आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी। मैं लाहौर में हूँ, मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटी के, तो मैं आ गई लाहौर। चलें जी, आप इसी तरह फलती फूलती रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उम्मीद है कि जिस तरह आपने कहा कि आप ओलंपिक्स में भी जाएंगी, ओलंपिक्स में आप अच्छे से जाइए, गोल्ड मेडल लीजिए। और जिस तरह आज अरशद नदीम वाह हो रही है, आपके लिए भी वाह हो। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।